नमस्कार, न्यूज़ प्लस 21 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रियांशा। दोस्तों, आधुनिक दुनिया में पुरानी चीज़ों के शौकीन आज भी हमारे बीच हैं। आज हम उन्हीं से आपको रूबरू कराएंगे। जी हाँ, लक्ष्मी नारायण लाहौटी जी से, जिन्होंने पुरानी ऐसी ऐसी चीज़ें अपने पास सहेज के रखी है जिसके बारे में ना आपने कभी सुना होगा ना कभी देखा होगा। तो आइए आपको उनसे मिलाते हैं। वेलकम टू अवर चैनल सर। धन्यवाद प्रियांशा। सर, आप ये जो चीज़ें इकट्ठा करते हैं, कब से आप ये चीज़ें इकट्ठा करते हैं? बरसों बरस, इसे यूँ कहिए कि मैं इकट्ठा नहीं कर रहा हूँ, हमारे दादाजी, हमारे पिताजी और तीसरी पीढ़ी मैं जो हूँ, मैं इस चीज़ का संग्रह कर रहा हूँ और मेरे बाद मेरे बच्चे लोग भी कर रहे हैं। सर, आपने बहुत ही पुराने टेलीफोन्स का कलेक्शन रखा है। इन चीज़ों को रख कर अपने घरों पे सहेज के कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है, खुशी महसूस होती है। हमने अनेक चीज़ों का संग्रहण किया है, उसमें एक संग्रहण जो है टेलीफोन का है, जो कि आज की तारीख में लगभग विलुप्त हो चुका है। आज की तारीख में हर कोई के पास सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन है। टेलीफोन कनेक्शन जिन जिन के पास थी उन्होंने भी कटवा दिए हैं। अब गिने चुने लोगों के पास फ़ोन हैं जिन्हें कि हम टेलीफोन कहते हैं, और आप बहुत कम रह गए हैं, और उनमें एक हमारा परिवार है, हमारा घर है। इन चीज़ों को इकट्ठे करने का शौक़ आपको कहाँ से आया? पिताजी से मिला, दादाजी से मिला। उनको सिक्कों का शौक़ था, उन्हें पेंटिंग का, डाक टिकट का शौक़ था। हमारे परिवार में कई चीज़ों का कलेक्शन करने का शौक़ है जो हम संग्रहित कर रहे हैं। दूसरी बात, हम लोग मारवाड़ी समाज से बिलोंग करते हैं। संग्रहण करना, जोड़ना हमारी आदत में है। किसी ने सही कहा है कि ये लोग बनिए होते हैं, हम लोग बनिए हैं, बिगड़िए नहीं हैं। तो हम लोग बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ जोड़ते रहते हैं। सर, आपने जो ये टेलीफोन्स इकट्ठा किए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा पुराना कौन सा है? सबसे ज़्यादा पुराना ये है, लगभग 60 साल पुराना फ़ोन है। जैसे कि अभी मोबाइल में कॉल ट्रांसफ़र होती है, वैसे ही पहले टेलीफोन में कॉल ट्रांसफ़र होती थी, और उसका ये एक्सटेंशन बटन है, और ये आज भी चल रहा है। और हैवी फ़ोन है, मतलब 5.5 किलो इसका वज़न है। और पहले ऐसी ठोस चीज़ें ज़्यादा चलती थी जो बरसों बरस चलती थी। आज भी ये चालू हालत में है, और ये जितने फ़ोन हैं सब चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक भी फ़ोन कोई डेड पड़ा हो, ख़राब पड़ा हो, ऐसा कुछ नहीं है। सर, इनको इकट्ठा करने का कोई ख़ास उद्देश्य? ख़ास उद्देश्य ये है कि संग्रहण, ये हमें विरासत में मिला है। किसी को कोई चीज़ जैसे मिलती है, विरासत में मिलती है, वो उस चीज़ को करता है। और संग्रहण का एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो ये है कि आदमी के दिमाग में कोई उल जलूल फालतू बातें नहीं आती है। वो कोई गलत मार्ग में, गलत रास्ते पे नहीं जाता है। उसको अपने काम धाम के बाद एक ही चीज़ सोचता है कि उसका और मैं कैसे करूं। आपने ध्यान दिया होगा कि मैं इसे कैसे सहेज के रखा हूं, और गौर से देख लीजिए, शायद आपको कोई धूल भी नहीं मिलेगी। और 40-40, 50-50 साल पुराने ये फ़ोन हैं। जमा करने में, उन्हें रख रखाव करने में, उन्हें चालू हालत में रखने में श्रम लगता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आदमी का इसमें मन लगा रहता है, स्वस्थ रहता है, मस्त रहता है। सर, इतनी अच्छी और एंटिक चीज़ें आपको मिलती कहाँ से हैं? जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। और बहुत पुरानी एक कहावत है, ढूंढने से भगवान मिलते हैं। ये तो टेलीफोन है। मैंने अपने संबंधियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से, अपने यार दोस्तों से, सबसे मंगाते गया और फ़ोन मिलते गए। और उन लोगों को बोला, यार कि आप मुझे दीजिए, उन्होंने दिया। फिर एक दूसरे से कनेक्शन मिलते रहते हैं। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाले। आज मैं कई संस्थाओं से जुड़ा हूँ। सराफा एसोसिएशन जैसी संस्था का मैं उपाध्यक्ष हूँ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उपाध्यक्ष हूँ। मैं जुड़ते रहता है, बड़े बड़े लोगों से कनेक्शन है। अरे यार, मैं इस चीज़ का शौक़ है, मुझे दीजिए। लोग देते गए और बनते गए। और एक आपने बहुत पुरानी एक कविता सुनी होगी कि लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो बस ये कारवां ऐसा ही कारवां है। सर, इन चीज़ों को आप मेंटेन कैसे करते हैं? मेंटेन करने के लिए कुछ भी नहीं रखा है। आप अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं? जैसे मैं बरसों बरस से सफ़ेद कपड़े पहनता हूँ, तो मैं अपने आप को मेंटेन करता हूँ। मैं दिन में 2 बार चेंज करता हूँ, ध्यान रखता हूँ अपना, उसका तो हो जाता है। अगर अपन सोच ले तो कोई भी काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, क्योंकि किसी भी काम को किया है वो आदमी से किया, कोई दूसरा नहीं किया है। इन चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मैं तो आज के युवाओं को भी एक मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि युवा का अगर उल्टा करे तो वायु होता है। आप लोगों में तो वायु का संचार है। एक समय में हम भी थे, क्योंकि कहावत भी है, साथ भी कभी बहू थी। आप लोग भी चाहें तो ऐसा कुछ कोई भी सब्जेक्ट एक ले सकते हैं। आप अपने कार्य, अपनी ड्यूटी, अपने व्यापार के बाद एक समय इन सब चीज़ों के लिए दे दीजिए, जिससे एक मैसेज जाएगा और वो मैसेज किसी और के काम आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि किस तरीके से लक्ष्मी नारायण जी ने हमें बताया कि इन चीज़ों को इकट्ठा करने का उनके इसके पीछे कितना अच्छा उपदेश है। ऐसी अपडेट के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। कैमरामैन प्रवीण साहू के साथ प्रियांशा लाजस, न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।